जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे। आज ज्येष्ठ मास में वट सावित्री व्रत कथा। सावित्री वट वृक्ष कथा। सत्यवान सावित्री। यह व्रत स्कंद और भविष्योत्तर के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा को और निर्णया व्रतादिक के अनुसार अमावस्या को किया जाता है। इस देश में प्रायः अमावस्या को ही होता है। संसार की सभी स्त्रियों में ऐसी कोई स्त्री शायद ही होगी कि जो सावित्री के समान अपने अखंड पातिव्रत और दृढ़ प्रतिज्ञा के प्रभाव से यम द्वार पर गए हुए पति को संदेह लौटा लाई हो। अतः विधवा, सधवा, बालिका, वृद्धा, सुपुत्रा, अपुत्रा सभी स्त्रियों को सावित्री का व्रत अवश्य करना चाहिए। विधि यह है कि ज्येष्ठ कृष्णा त्रयोदशी को प्रातः स्नान आदि के पश्चात मम वेद व्याधि सकल दोष परिहारणार्थ ब्रह्म सावित्री प्रीत्यर्थे सत्य वत सावित्री प्रीत्यर्थम च बट सावित्री व्रत मह्यम करिष्ये। ये संकल्प करके 3 दिन उपवास करे। यदि सामर्थ्य न हो तो त्रयोदशी को रात्रि भोजन, चतुर्दशी को अयाचित और अमावस्या को उपवास करके शुक्ल प्रतिपदा को समाप्त करे। अमावस्या को वट के समीप बैठ करके बांस के एक पात्र में सप्त धान्य भर करके उसे 2 वस्त्रों से ढक देवे और दूसरे पात्र में स्वर्ण की ब्रह्म सावित्री तथा सत्य सावित्री की मूर्ति स्थापित करके गंध अक्षत आदि से पूजन करे। तत्पश्चात वट के सूत लपेट करके उसका यथाविधि पूजन करके परिक्रमा करे। फिर अवेदभ्य च सौभाग्यम देहि त्वं मम सुब्रते पुत्रान् पौत्राश्च सौख्यम च ग्रहणार्धम नमोस्तुते। इस श्लोक से सावित्री को अर्घ दे और वट सिंचादि में मूल सलिलेर मृतोत्पमे यथा शाखा प्रशाखा बिवृद्धो यसी त्वं महीतले तथा पुत्रैश्च पौत्रैश्च संपन्नम कुरु माम सदा। इस श्लोक से वट वृक्ष की प्रार्थना करे। देश भेद मतांतर के अनुरोध से इसकी व्रत विधि में कोई कोई उपचार भिन्न प्रकार से भी होते हैं। यहाँ उन सब का समावेश नहीं किया है। सावित्री की संक्षिप्त कथा इस प्रकार से है। यह पहले भी हमने हर साल एक एक कथा बोली है। अब की बार ये संक्षिप्त विधि से ये कथा और इसकी केवल पूजा की विधि बता रहे हैं। 2 दिन पूर्व भी आपसे पहले यह संक्षिप्त कथा इस प्रकार से है कि यह मध्य देश के राजा अश्वपति की पुत्री थी। धूमतसेन के पुत्र सत्यवान ने से इसका विवाह हुआ था। विवाह के पहले नारद जी ने कहा था कि सत्यवान सिर्फ साल भर जीवेगा, किंतु दृढ़वता सावित्री ने अपने मन से अंगीकार किए हुए पति का परिवर्तन नहीं किया और वह 1 वर्ष तक पातिव्रत धर्म में पूर्णतः तत्पर रह करके अंधे सास ससुर की और अल्पायु पति की प्रेम के साथ में सेवा करती रही। अंत में वर्ष समाप्ति के दिन ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी को सत्यवान और सावित्री समिधा लेने को वन में गए। वहाँ पर एक विषधर सर्प ने सत्यवान को डस लिया। वह बेहोश होकर के गिर गया। उसी अवस्था में यमराज आए और सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को ले जाने लगे। फिर उन्होंने सती सावित्री की प्रार्थना से प्रसन्न होकर के सत्यवान को सजीव कर दिया और सावित्री को 100 पुत्र होने तथा राजच्युत अंधे सास ससुर को राज सहित दृष्टि प्राप्त होने का वरदान दे दिया। हरे कृष्ण ओ कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हरे राम श्री राम राम हरे